कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में शुक्रवार को 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हुआ। इस घटना के बाद न सिर्फ कोलकाता बल्कि पूरे भारत में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कई शहरों में आंदोलन छेड़ दिया। इस घटना के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष सवालों के घेरे में आ गए और उनके इस्तीफे की मांग उठने लगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने बुधवार की सुबह तक केस डायरी के साथ सीसीटीवी फुटेज को सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए हैं। तो वहीं मामले में अभी तक बस एक आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है। इस बीच बीजेपी ममता सरकार पर आरोपियों को बचाने का गंभीर आरोप लगा रही है। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश का भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया, साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बंगाल में जो घटना यंग पीजी स्टूडेंट महिला के साथ हुई है वह सच में दिल दहला देने वाली और दुनिया को, देश को झकझोर देने वाली घटना है। मैं इसकी निंदा भी करता हूं, इसकी भर्त्सना भी करता हूं और बहुत दुख व्यक्त करता हूं कि ऐसी अमानवीय घटना घटी है। मैं यह भी कहूंगा कि मेरे शब्द कम पड़ते हैं कि जिस तरीके की घटना घटी और जिस तरीके से सरकार ने इसको छुपाने की कोशिश की है उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि बंगाल एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रहती है। लॉलेसनेस चरम शिखर पर है और दुख की बात यह है कि महिलाओं पर अत्याचार दिन प्रतिदिन वेस्ट बंगाल में बढ़ रहा है और यह सब कुछ महिला मुख्यमंत्री होने के पश्चात ये हो रहा है। यह और भी चिंताजनक है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से वेस्ट बंगाल की सरकार ने इस केस को हशप करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की और जनता के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है, मैं इसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और हाई कोर्ट के द्वारा जो सीबीआई की इंक्वायरी मानी गई है उसके लिए मैं हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि सीबीआई इंक्वायरी में दूध का दूध पानी का पानी होगा, सच्चाई सामने आएगी। बहुत से डेलीगेशंस, डॉक्टर्स एसोसिएशंस हमारे से मिली है पिछले 2 दिनों में। मैंने सभी को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार कोई भी इस घटना के साथ जुड़ा हुआ या जो डॉक्टरों पर जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं उस पर जो उन्होंने चिंता व्यक्त की है, मैं भी चिंता व्यक्त करता हूं और मंत्रालय भी इस पर चिंतित है। जरूर मैं कोई इसका रेमेडी, इसका निवारण करूंगा और उसके करने के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा वो सरकार उठाएगी, वो मंत्रालय उठाएगी, इस बात का मैं विश्वास करता हूं। तो वहीं भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने भी ममता बनर्जी को जमकर घेरा। देखिए उन्होंने क्या कहा। दौर से इसमें पश्चिम बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस ने लगातार लीपापोती करने की कोशिश की। पहले इसे, हालांकि इतने इंजरी मार्क्स थे उसके बावजूद भी सुसाइड का रूप देने का प्रयास किया गया। आनन फानन में बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। उसके बाद केवल एक ही अपराधी है, इस प्रकार की बातें फैलाई गई और बाकी जांच को धीमी गति से चलाते हुए आगे ले जाने का काम किया गया। जो प्रिंसिपल थे उस मेडिकल कॉलेज के, उनको दबाव के बाद हटाया तो गया, परंतु 5 घंटे के भीतर उन्हें दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया क्योंकि वो लीपापोती करवा रहे थे। और जिस प्रकार से इंक्वायरी कमेटी बनी उसमें इंटर्न्स थे, उसमें टीएमसी के साथ जुड़े हुए लोग थे। अब जब हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए इस मामले को ट्रांसफर किया, उन्होंने कहा है कि एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाता, जो जांच की गई है उससे वो संतुष्ट नहीं है। तो सवाल यह पैदा होता है कि बचाने का प्रयास किसको किया जा रहा था? वो ऐसे कौन से अपराधी इसमें शामिल थे जिनके राजनीतिक नेक्सस और लिंक तृणमूल सरकार से है, जिन्हें शायद बचाने का लगातार प्रयास किया जा रहा था इस मामले में? क्योंकि ऐसे सबूत पब्लिक डोमेन में भी आ रहे हैं। क्या किसी का राजनीतिक कनेक्शन था जिसको बचाने के लिए ही इस प्रकार की जो घटनाक्रम थी उसको अपनाई गई थी?
ये गंभीर सवाल है। सवाल यह भी बनता है कि आज ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है और हेल्थ मिनिस्टर है, क्या वो नैतिक जिम्मेदारी उठाएंगी? क्या जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है, क्या वो नैतिक जिम्मेदारी उठाते हुए अपना इस्तीफा देंगे? तो वहीं इस पूरे मामले में टीएमसी नेता कुणाल घोष ने भी एक बड़ा बयान दिया। आरजीकर जो इंसिडेंट है बहुत बुरा इंसिडेंट है, खराब इंसिडेंट है, हम सब लोग कंडेम कर रहे हैं और ऑनरेबल सीएम पहले ही दिन पे बोल दिया था पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगा। विद इन 24 आवर्स वन एक्यूज्ड हैज बीन अरेस्टेड। ऑनरेबल सीएम स्पेसिफिकली एंड क्लियरली टोल्ड दैट, उन्होंने कह दिया था पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा और फांसी का सजा पुलिस प्रेयर करेंगे। इसके साथ सीएम बोल दिया था अगर कोई दूसरा एजेंसी सीबीआई जैसा उसके हाथ में ये इन्वेस्टिगेशन जाएगा तो उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो आज कोर्ट के हियरिंग के बाद में ऑनरेबल हाई कोर्ट वो सीबीआई को दे दिया, तो सीबीआई अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। Shubhendu Adhikari is also demanding the resignation of the chief minister. You see, Shubhendu has demanded resignation, we have heard. But this incident, Arjikor incident, though it's a very, 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 very rarest of the rare and bad incident, but government has taken clear stand. ममता जी जो करना था कर दिया, अरेस्ट हो चुका था, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। ममता जी खुद बता दिया था सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अभी अगर भाजपा ऐसा बोले तो रेजिग्नेशन चाहिए, तो उन्नाव में क्या हुआ था, हथरस में क्या हुआ था, प्रयागराज में क्या हुआ था, गुजरात के बिल्किस से वहां क्या हुआ था, अभी साक्षी मालिक जो लोग एलिगेशन था उस पर क्या हुआ था, वहां पे कोई सीएम, कोई भाजपा का कोई लीडर कहां पे की रिजाइन किया? नहीं किया। यूपी में क्या हुआ? रेप टू मर्डर, देन मर्डर टू द रिलेटिव्स ऑफ द विक्टिम। उसके बाद भी कोई रेजिग्नेशन नहीं हुआ था, तो आज बंगाल में वो नाटक करने चला है। तो वहीं आपको बता दें कि कोलकाता डॉक्टर रेप हत्या मामले में सीबीआई ने एक्शन शुरू कर दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। कल यानी बुधवार को सीबीआई की टीम डॉक्टरों और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ घटना स्थल पर जाएगी। सीबीआई ने दिल्ली हेडक्वार्टर में केस दर्ज किया है। 14 अगस्त को दिल्ली से सीबीआई अधिकारियों की एक टीम डॉक्टर्स और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ कलकत्ता पहुंचकर जांच शुरू करेगी। इस वीडियो पर अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और ऐसी ही तमाम वीडियोस के लिए, जानकारियों के लिए बने रहे रिपब्लिक भारत के साथ।